मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बेसिकली कभी दो वर्ड सुना है इंग्लिश में? एक्चुअली दो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है एस्पिरेशन। व्हाट्स द एक्चुअल बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन? मोटिवेशन क्या होती है? बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मैंने कोई वर्ड बोला, उससे आप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हो गए, पूरा मोटिवेट हो गए। हाँ अब तो करना ही है यार, अब तो करना, अब तो मैं करके रहूंगा। ये सब कुछ क्या है? मोटिवेशन है। मेरे वर्ड्स के थ्रू आपके अंदर एक एनर्जी, वो जो शॉर्ट टर्म एनर्जी होती है ना, वो इवोल्यूट हो रही है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 घंटे बाद वो मोटिवेशन डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इंस्पिरेशन की बात करूं तो इंस्पिरेशन मीन्स क्या? इंस्पिरेशन मीन्स अंदर से चीजें आती हैं, जो चीज अंदर से आती है, इनर साइंस से आती है, तुम्हारे कंसाइंस जो बोलता है उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। और जो आउटर टू इनर आती हैं उसको बोलते हैं मोटिवेशन। जो इनर टू आउटर जाती हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो क्या हो? इंस्पिरेशन मीन्स मुझे कुछ करना है, 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 मुझे कुछ करना है। ये है इंस्पिरेशन, अंदर से चीजें आती हैं। am I clear? Got it? तो क्या करना है? क्या करना है डूड? इंस्पायर होना। क्या इंस्पायर होकर तुम करोगे क्या? किस चीज के लिए इंस्पायर हो वो मैटर करता है लाइफ में। क्लियर? जो खेल रहा है वही विनर है, जो थक करके बैठ गया वो लूजर है। पता है ना? एक क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट कभी देखा है? ये क्रिकेट का मैच नहीं है, बस तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिकेट से रिलेट कर रहा हूं। ये लाइफ का मैच है। सामने से जो लाइफ है ना, लाइफ एक के बाद एक बॉल फेंक रही है। यहां ये क्रिकेट का गेम नहीं है, ये लाइफ का गेम है। सामने से जो लाइफ है वो बॉलर है, वो एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर बॉल फेंक रही है और तुम स्टूडेंट हो, तुम बैटिंग कर रहे हो। लाइफ ने पहली बॉल फेंकी, तुमने बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई। कोई विकेट भी नहीं है और कोई फील्डर्स भी नहीं है। ये रियल लाइफ का गेम है। क्लियर? मतलब चाहो तो भी तुम इस खेल में आउट नहीं हो सकते जब तक तुम मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। तो लाइफ ने सामने से एक बॉल फेंकी, तुमने बॉल पे फोकस करा, तुमने बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई। वो जो बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटी है, चांस है, जो एग्जाम्स के सामने जो एग्जाम्स के फॉर्म में तुम्हारे सामने आ रही हैं। पहली बॉल मिस हो गई, पहला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्या सुसाइड करोगे क्या? फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट चांस मिस हो गया, क्या सुसाइड करोगे? पहली बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? नहीं ना। लाइफ ने दूसरी बॉल फेंकी, तुमने बैट घुमाया, फिर बॉल मिस हो गई, दूसरा चांस भी मिस हो गई। दुनिया की नजरों में तुम फेल हो रहे हो, बट तुम्हें समझ में आ गया है कि लाइफ के एक इवेंट में फेल होने से हम पूरी लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है। लाइफ में हजारों लाखों बॉल्स आएंगी। लाइफ ने तीसरी बॉल फेंकी, तुमने बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई। लाइफ ने चौथी बॉल फेंकी, तुमने फिर बैट घुमाया, फिर बॉल मिस हो गई। दुनिया की नजरों में तुम फेल हो रहे हो। अब क्या होगा? क्या होगा? लाइफ ने पांचवी बॉल फेंकी, तुमने फिर बैट घुमाया, फिर बॉल मिस हो गई। लाइफ ने छठी बॉल फेंकी, तुमने आगे बढ़ा, ये दिया छक्का। छठी बॉल पे छक्का लग गया, सारी की सारी कसर पूरी हो गई एक बॉल्स के अंदर अंदर। ऐसे ही तुम्हारा एक एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम क्लियर हुआ सारा खेल चेंज हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, इसलिए बोलता हूं एग्जाम पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो, और जब बॉल आए छक्का लगा दो। Am I clear? Yes or no everyone? So let's get started। शुरू करते हैं बेसिकली आज का लेसन, आज का चैप्टर। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्या बात करी थी? जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की पार्ट से मैंने बात करी थी ग्रामर की। ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट था स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था, नाउन सेक्शन फिनिश कर दिया था। प्रोनाउन सेक्शन की मैं बात कर रहा था, प्रोनाउन की जो डिफरेंट टाइप्स की बात करी थी। उसका जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, मैंने उसको फिनिश कर दिया था, पर्सनल प्रोनाउन फिनिश था। नेक्स्ट वन आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने क्या बात करी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है बताया था? ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी और एनी स्पीच वन के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनसे स्पॉटिंग एरर कैसे आते हैं, वो सब कुछ बताया था। ईच वर्ड बताया था। क्या ईच वर्ड? ईच मीन्स क्या होता? प्रत्येक, मतलब हर एक। ईच मीन्स क्या होता है? सब, ये सबकी बातें करेगा, वो अलग अलग सबकी बातें करेगा। ठीक है, ईच का यूजेस मैंने ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव आइदर या फिर ईदर। ईदर के यूजेस में मैंने क्या बताया था? ईदर क्या होती है? दो में से एक के लिए ईदर आती है। मान लो कोई मेरे पास दो ऑप्शन है, दो एंटिटीज है, दो ऑब्जेक्ट है, एक चाहिए, इसके लिए ईदर आ गई। ठीक है, अब बताओ नीदर क्या होता? ईदर बताया था,
एग्जाम्पल दिया था मैंने, नीदर वर्ड दिया था, NEITHER, नीदर या फिर नाइदर, नीदर नहीं बताया था क्या? अच्छा ठीक है, ईच क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा में से सबके सब चाहिए तो ईच आती है, ठीक है। बात करूं अगर मैं ईदर की, तो ईदर मींस क्या होता है? आइदर मींस क्या होता है? वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक चाहिए, क्या होगी? ईदर। मैं बात करूं नीदर की, तो नीदर क्या होती है? हेलो, काउंटिंग कितनी है? दो, दो में से कोई नहीं चाहिए तो फिर नीदर आएगी। अच्छा ये बताओ, दो से ज्यादा में से एक चाहिए तो क्या आएगी? ईदर आएगी क्या? हेलो, ईदर मींस क्या होता है? दो में से एक चाहिए ना, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक चाहिए, क्या होगी? ईदर होगी। अब बताओ, दो से ज्यादा में से एक चाहिए, मान लो मैंने बोला वन आउट ऑफ थ्री, वन आउट ऑफ थ्री। अब बताओ, तीन में से एक चाहिए, क्या आएगी? ईदर नहीं आती, क्या आती है? एनी और एनी स्पेस वन। मैंने कल बताया था, जब भी तीन में से एक चाहिए, चार में से एक चाहिए, पांच में से एक चाहिए, छह में से एक चाहिए, तो क्या आएगी? एनी और एनी स्पेस वन लगाना। बट जब भी दो में से एक चाहिए होगा, इधर यूज कर लेना, ठीक है। ईच का एग्जाम्पल दिया था, ईच का एग्जाम्पल दिया था, इधर आइदर का एग्जाम्पल दिया था ना एग्जाम्पल। नाइदर, नाइदर नहीं दिया था एग्जाम्पल नाइदर का, तो ठीक है, नाइदर पढ़ लो, नीदर पढ़ लो। चलो आप पढ़ते हैं नीदर। नेक्स्ट वन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज नीदर, NEITHER। नीदर बोलो या फिर नाइदर बोलो, सेम ही है। अब नीदर मीन्स क्या होता है? नीदर मीन्स क्या होता है? नॉट दी वन, ना तो एक, नॉर दी अदर्स, ना तो दूसरा। नीदर मीन्स नॉट दी वन नॉर दी अदर्स, ना तो एक और ना कोई और। मतलब काउंटिंग कितनी चाहिए? नीदर के लिए भी काउंटिंग कितनी चाहिए? काउंटिंग विल बी टू, काउंटिंग विल बी टू। नीदर के लिए भी मिनिमम काउंटिंग, मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंटिंग कितनी चाहिए? दो ही चाहिए। तो दो, जब भी काउंटिंग दो होगी, दो में से कोई नहीं चाहिए, इट विल बी नीदर। मान लो मेरे पास दो पेन्स हैं, दो में से मेरे को कोई नहीं चाहिए। मान लो दो कार है, दोनों में से दोनों ओल्ड है, मतलब दोनों दोनों क्या है? कोई नई नहीं है, मतलब कोई न्यू नहीं है। दो कार हैं, दोनों ओल्ड है, मतलब कोई भी न्यू नहीं है। दो में से कोई भी कार न्यू नहीं है, तो क्या होगा? दोनों नहीं है ना, ना तो ये ना तो कोई और। कहने का सेंस है, जब भी काउंटिंग दो होगी, दो में से कोई नहीं चाहिए होगा, नीदर यूज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, लिखो नीदर मीन्स नॉट दी वन नॉट दी अदर्स। एक पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, नीदर इज ओनली यूज फॉर टू, नीदर इज ओनली यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। नीदर इज ओनली यूज्ड फॉर only two persons or things. Neither is only used for only two persons or things. Neither हमेशा दो पर्सन या फिर थिंग्स के लिए ही आती है। जब भी काउंटिंग दो से ज्यादा में से एक, दो से ज्यादा में से कोई नहीं चाहिए, क्या होगा? क्या बोला मैंने? Neither is only used for only two persons or things. Two persons or things. दो पर्सन या फिर थिंग्स में से कोई नहीं चाहिए के लिए क्या आएगी? कितनी काउंटिंग है? ओनली टू। जब भी बात होगी दो में से कोई नहीं चाहिए, क्या लगा दोगे? नीदर लगा देना। ना तो ये चाहिए ना कोई और चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, क्या आएगी? नीदर आएगी। अच्छा ये बताओ, जब भी 1 2 3 कितनी काउंटिंग है? 3 काउंटिंग है, तीन में से कोई नहीं चाहिए, क्या आएगी? नीदर नहीं आएगी। नीदर हमेशा दो में से कोई नहीं चाहिए, दो में से कोई नहीं चाहिए तो आएगी नीदर। दो से ज्यादा में से कोई नहीं चाहिए, क्या आएगी? नीदर तो नहीं आएगी, इट विल बी नन आएगी, NONE, नन। क्लियर? ईच मीन, अच्छा फिर से बताता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स थे? ईच था, ईदर था, नीदर था, नन था और एनी स्पेस वन था। इतने ही वर्ड्स थे ना। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक, मतलब सबकी बात करेगा, बट वो सबकी अलग अलग बातें करेगा, बट वो सबकी बातें करेगा, तो ईच आती है। अच्छा ये बताओ, ईच कब आती है? दो या दो से ज्यादा के लिए, दो या दो से ज्यादा सब के लिए ईच आती है। समझ में आया? मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 कितने हैं? काउंटिंग कितनी है? 100 स्टूडेंट है, 100 में से सबके सब ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो क्या आएगी? ईच ऑफ द 100 स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। समझ में आ रहा हो? मैं बोला 10 स्टूडेंट हैं,
10 में से एक ने एग्जाम क्वालिफाई करा, 10 में से एक ने एग्जाम क्वालिफाई करा, काउंटिंग कितनी है 10, 10 में से एक के लिए क्या आएगी एनी और एनी स्पेस 1, दो में से किसी एक स्टूडेंट ने एग्जाम क्वालिफाई करा, इधर, पता है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना ज्यादा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, ईच रिवीजन नहीं करते हो, सारा गेम रिवीजन का होता है, रिवीजन करते नहीं हो, घर पे जाके ऐसे पेज को टर्न करते ही नहीं हो, क्या होगा, फिर से बता रहा हूं सुनो, ईच मींस सबकी बातें करेगा, ऑल की बातें करता है, लेकिन वो क्या करता है, मिनिमम काउंटिंग कितनी चाहिए 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा के लिए क्या आती है ईच आती है, समझ में आया, आइदर EITHER आइदर या फिर ईदर, ईदर क्या होती है 2 में से एक के लिए 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक के लिए इधर आती है, समझ में आया, नीदर क्या होती है NAITHER, नीदर या फिर नाइदर बोलो, हेलो 2 में से कोई नहीं चाहिए, नॉट दी वन, ना तो ये ना कोई और, 2 में से कोई नहीं चाहिए, क्या आएगी नीदर आएगी, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं चाहिए, नन आती है, तो लिखो एक पॉइंट, तुमने क्या लिखा, नीदर इज ओनली यूज फॉर 2 persons और थिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, for more than 2 persons or things, 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 use NONE, none, not, no one, clear, for more than 2 persons or things you में यूज करना है क्या none, not, no one, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं चाहिए कि लिए क्या आएगी none आती है, no one नहीं आती, क्लियर, डिफरेंस क्लियर है, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन कराता हूं सीधा, मैंने बोला NAITHER neither of the 3 girls have gone to Mumbai, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फुल स्टॉप नो एरर का ऑप्शन गिवन है लास्ट में, फोकस करना, एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, गिवन बोल क्या रहा है, नीदर ऑफ द 3 गर्ल्स हैव गॉन टू मुंबई, हेलो काउंटिंग कितनी है 3, 3 में से कितने, कोई नहीं ना, नीदर मींस क्या होता है कोई नहीं, बट नीदर कब आती है जब काउंटिंग कितनी हो 2, जब भी 2 में से कोई नहीं, मतलब बोल क्या रहा है 3 में से कोई भी लड़की ना क्या करी मुंबई नहीं गई, 3 में से कोई नहीं गई, ना तो ये गई ना तो ये गई ना तो ये गई, 3 में से कोई भी मुंबई नहीं गई, क्लियर, कोई नहीं गया, जब काउंटिंग 3 है, 3 में से कोई नहीं के लिए क्या आती है नीदर, नो, क्या आती है, इट विल बी none, none of the 3 girls have gone to, और पहली बार have नहीं होगा, क्या होगा, क्यों has होगा, have क्यों नहीं होगा, हेलो नीदर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या बना सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बीच में क्या आ गई प्रेपो, प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन ओनली 2 वर्ड नाउन या प्रोनाउन, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आए, ये वर्ड नाउन हुआ ना पूरा कंप्लीट नाउन, ये क्या बन चुका है ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हैड क्या लेके आती है, इट विल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब, वर्ब को मिला, वर्ब को क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए ना, ये नाउन है, द 3 गर्ल्स सब्जेक्ट बन सकता था, लेकिन इसके पहले क्या आ गई प्रेपो, लाइक प्रेपो के बाद ये क्या बन चुका है ऑब्जेक्ट, और भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नीदर का सेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ना वो सब के सब क्या होते हैं सिंगुलर नेचर के होते हैं, इट विल ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो हैव नहीं होगी, इट विल बी हैज शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हैव, दिस इज द एक्चुअल एरर, दो एरर है, फर्स्ट वन नीदर को हटाओ नन लगाओ, सेकंड वन हैव नहीं हैज आएगी, क्लियर, इजी है, टफ तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा ना किसी को, वन मोर एग्जांपल, एक और दूं, यहां पे दे दो, चल सबको विजिबल है नीचे दिख रहा है कि स्लाइड चेंज करो, हो गया, देखो none of the
two students, none of the two students have studied for the exam. Full stop, no error. एक क्वेश्चन है, none of the two students have studied for the exam. हेलो, काउंटिंग कितनी गिवन है? 2. हेलो, दो में से किसने करा? किसी ने नहीं करा ना. नन मीन्स कोई नहीं. हेलो, नन मीन्स भी कोई नहीं, नीदर मीन्स भी कोई नहीं. क्लियर? बट द प्रॉब्लम इज नीदर इज ऑलवेज कम्स विद 2 एंड नन इज ऑलवेज कम्स विद 2 प्लस मोर देन 2 के लिए. क्लियर? यहां पे काउंटिंग कितनी गिवन है? 2. दो में से किसी भी स्टूडेंट ने क्या करा? एग्जाम्स के लिए स्टडी नहीं करी. ये सुनो, दो में से किसी ने नहीं करा, ना तो इसने करा ना तो उसने करा. तो दो में से कोई नहीं के लिए क्या आती है? इट विल बी none or neither. None को डाउन, neither should be used, right? और भी कोई एरर है क्या? आगे देख लो. neither can be subject ना. ये समझ में आया none क्यों नहीं आएगी, neither क्यों आएगी, right? अब neither can be subject like a pronoun, it can be distributive pronoun है, it can be subject, subject can be only two word noun pronoun. subject को क्या चाहिए? verb. बीच में क्या आ गई? prepo. prepo के बाद next word क्या बन चुकी है? the two students can be complete noun as an object बन चुकी है. yes or no? have क्या होती है? helping verb. और helping verb has, have, had always takes main verb third form. helping verb plus main verb, it will be a complete pair of verb. verb को चाहिए subject. ये subject बन सकता था क्योंकि ये noun है, but इसके पहले क्या आ गई? prepo. like prepo के बाद ये क्या बन चुका है? object. कभी भी sentence, कभी भी verb object के according नहीं आती. verb आती है अपनी subject के according. subject क्या था? neither. neither का sense क्या था? singular. it will take a singular verb ना. that's why has should be used in the place of have. this is the actual very error. समझ में आ रहा पॉइंट? पोस्टमॉर्टम मेथड समझ में आ रहा? फॉर क्या होती है इंग्लिश में? लाइक प्रेपो. यस और नो? और जहां भी इंग्लिश में लाइक प्रेपो होगी, नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड नाउन प्रोनाउन. इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हुआ. इट कैन बी ऑब्जेक्ट. द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्ट एज अ नाउन. चलेगा? यस और नो? ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लो. वन मोर एग्जाम्पल. चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं. नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल नहीं दूंगा. इधर नीदर नन सब कुछ देख लिया ना. एक और एक लास्ट देता हूं एग्जाम्पल, इसके बाद एंड करता हूं टॉपिक को. देयर आर 4 cars. neither are new. there are 4 cars. neither are new. full stop, no error. is there any error? Where is the error? हेलो, काउंटिंग कितनी है? 4 cars. 4 में से क्या है? कोई भी नहीं ना. हेलो, कोई भी नहीं ना. neither मीन्स कोई नहीं, none मीन्स भी कोई नहीं. 4 काउंटिंग 4 है. 4 में से कोई नहीं के लिए क्या आती? neither आती क्या? इट विल बी none. हेलो, यही एरर है ना, और कोई तो एरर नहीं है. आर भी हो गया एरर. एग्जैक्टली, क्योंकि इसका सेंस क्या है? सिंगुलर. इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, दैट्स व्हाई इट शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आर. इजी है. चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन तुम्हारा फिनिश हो गया बेसिकली, और तुम्हें इतना ही पढ़ना था. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस. जो मेन है वो पढ़ना है. हो गया? हेलो, एक बार रैपिड फायर खेलें. हेलो, 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, मेरे को एक चाहिए. कम ऑन एवरीवन, 500 में से एक चाहिए. क्या होगा? 500 में से एक चाहिए. कम ऑन, एनी और एनी स्पेस 1. 200 में से 200 में से एक चाहिए. अरे काउंटिंग 2 से ज्यादा है ना. 200 से ज्यादा में से एक चाहिए. क्या आएगी? एनी और एनी स्पेस 1, राइट? अरे यार, 2 में से एक चाहिए. 2 में से एक चाहिए. 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक. इधर 2 में से कोई नहीं चाहिए. 100 में से कोई नहीं चाहिए. पॉइंट क्लियर? 100 में से एक चाहिए. 100 में से एक चाहिए. एनी और एनी स्पेस 1. 100 में से कोई नहीं चाहिए. नन. 2 में से कोई नहीं चाहिए. नीदर. 100 में से 100 चाहिए. सबके सब चाहिए. ईच. पॉइंट क्लियर? टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैज बीन फिनिश्ड. नेक्स्ट वन, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. समझ में आया? इतना कंफ्यूज काहे हो?
कंफ्यूज आ गए हो क्या? बहुत इजी है टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट वन दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये क्या होता है? कभी सुना है क्या लाइफ में ऐसा प्रोनाउन जो कि इनडेफिनेट नेचर का है? व्हाट इज इनडेफिनेट? इनडेफिनेट से पहले तुम पढ़ लो व्हाट इज डेफिनेट। डेफिनेट क्या होती है? विच कैन बी डिफाइंड। इनडेफिनेट क्या होती है? विच कांट बी डिफाइंड, राइट? ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो कि इनडेफिनेट है, मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता ना। पहले इसके पहले पढ़ लो डेफिनेट क्या होती है। हेलो, डेफिनेट प्रोनाउन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेट? विच कैन बी डिफाइंड ना, यस और नो? जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं इज कॉल्ड डेफिनेट। ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, जिसको मैं परिभाषित कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं अपने वर्ड्स में? मैंने बोला you're coming. Hello, who's coming? You. You is a definite article, defined article, definite article. Am I clear? Hello, I'm coming. Who's coming? I. Definite article, defined article, definite article. Am I clear? जिसको मैं define कर पा रहा हूँ ना। We are going to Delhi. Who's going to Delhi? We. पढ़ लिया? डिफाइन समझ में आ रहा है? जिसको मैं डिफाइन कर पा रहा हूं ना यार, शी, ही, दे, सब कुछ क्या है? डेफिनेट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। बट मेरे को ये नहीं पढ़ना, मेरे को क्या पढ़ना? ऐसा प्रोनाउंस जिसको मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूं। वैसे कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जिसको मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, उन्हीं को पढ़ना है। चलेगा? आया समझ में? डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? यस और नो? इनडेफिनेट प्रोनाउंस, व्हाट इज इनडेफिनेट? जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। अब देखो ऐसे बहुत सारे लाइक प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट देख लो यहाँ पे, कभी तुमने एवरीवन सुना है? एवरीवन, एवरीवन में क्या आएगा? मेल आएगी कि फीमेल आएगी? डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूं। एवरीवन में सब आते हैं, राइट? हेलो, एवरीवन बोलूं या एवरीबॉडी बोलूं? बोथ हैव द सेम मीनिंग। सुना है ना? एवरीबॉडी या एवरीवन, both have a same meaning and both have a same meaning. दोनों एक ही हैं। everybody बोलो या everyone बोलो, सेम है। इसमें मेल फीमेल डिफाइंड नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट वन, एनी वन बोलो या एनी बॉडी बोलो। सुना है ना? एनी बॉडी, एनी वन, बोथ हैव a सेम मीनिंग, सेम सेम। चलेगा? हेलो, someone बोलो, somebody बोलो, सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग। चलेगा ना? यस और नो? डेफिनेटली यस। नो वन बोलो या फिर क्या बोलो? नोबॉडी। चलेगा? दौड़ेगा डोर। बेसिकली बोथ हैव सेम मीनिंग। सबको सब सेम है, चारों सेम है। मतलब सॉरी कितने हैं? 8 हुए ना? 8 एक्चुअली 4 ही हैं और 4 एक्चुअली 8 ही है। जब दोनों सेम ही हुए हैं तो तब सेम सेम है ना, कोई भी यूज कर लो, चलेगा। क्लियर? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। सारे के सारे क्या है? इनडेफिनेट नेचर के हैं। मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूं कौन मेल है कौन फीमेल है। कंबाइंडली पूरा कंबाइंड है। क्लियर? यस और नो? तुम बोलते ही नहीं वैसे, तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है फट से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काय को बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब क्या इतने ही होते हैं क्या? नहीं, इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। यहां पे लिख दूं? हेलो, एनीथिंग सुना है कभी? एनीथिंग। समथिंग सुना? समथिंग। नथिंग सुना? नथिंग। एंड और क्या छूट रहा है? एवरीथिंग। Something, anything, nothing, everything. These are also the examples of indefinite pronouns. ये भी ये सारे क्या है? Indefinite है। ये भी क्या है? Indefinite example, indefinite pronouns के examples हैं। Clear? Anything में कोई clarity है ही नहीं, सबको मिला के सबको mention करके anything बन जाएगा। Something, nothing, everything, ये सारे क्या हैं? These are the examples of indefinite pronouns. मेरे को one by one like tackle करना पड़ेगा।
अब मैं तुम्हें चाहूं तो जो पढ़ना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकता हूँ। यहाँ से ये पढ़ लो, रट लो, एग्जाम निकल जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। बट क्या रटने से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी? तुम्हें टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल अंदर ले आता हूँ, डीप में ले आता हूँ तुमको मैं। देखो इतनी समझ में आई? पहले मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं? पहले कौन सा लाइक टच करूं? इसको? अरे ये चारों सेम ही तो हैं, तो एक ही हुए ना ये सब के सब। अब बताओ पहले इसकी बात करूं कि पहले इसकी बात करूं? मैं इसकी कर लूं, पहले इसको हिट कर लूं। एनीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी, समवन या समबॉडी, एनीवन या एनीबॉडी, और नो वन या नोबॉडी, सेम ही तो हुए। इनको मैं पहले हिट करता हूं। आ जाओ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। anyone, anybody, someone, somebody, no one, nobody, or everyone, everybody. These are the examples of indefinite pronouns. अगर ये, हाँ चलो ठीक है, इनकी मैं फर्स्ट कुछ क्वालिटीज की बात करता हूँ, ठीक है ना? Let's talk about the exact quality of these particular pronouns. The very first quality of this particular pronoun will be hello. इनकी first quality क्या है? कि these are indefinite pronouns. इनकी first quality है, चलेगा? इनकी first quality है ना, सारे के सारे क्या हैं? Indefinite nature के pronouns हैं, चलेगा? इनकी सेकंड क्वालिटी की मैं बात करूं, इनकी लाइक सेकंड क्वालिटी क्या है? सबके सब ना लाइक प्रोनाउन है ना, बट सबको सब कौन से होते हैं? सिंगुलर नेचर प्रोनाउन। हेलो, सिंगुलर नेचर प्रोनाउन, दैट मींस सबके सब क्या है? सिंगुलर नेचर के हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, देन इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, चलेगा? This is the very second quality of these pronouns. This is the very second quality. First quality, these are everyone. These are indefinite pronouns. Second quality, these are singular nature pronouns. Then it will take a singular verb. Pakka, it will take is or are, was or were, has or have, do or does. समझ गया ना? Do, कुछ भी, मतलब कुछ भी। छोटे बच्चे हो क्या? आ जाओ, फोकस करो यहाँ पे। फर्स्ट क्वालिटी, दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। सेकंड क्वालिटी, दीज आर सिंगुलर नेचर प्रोनाउंस, इट विल टेक्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। थर्ड क्वालिटी, हेलो, थर्ड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, ये सब के सब क्या किसके लिए आते हैं? इंसानों के लिए कि जानवरों के लिए? देखो, वी हैव थ्री कैटेगरीज, we have three categories. इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है, देखो तीन कैटेगरीज होती है। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव ह्यूमन बीइंग्स। कभी सुना है ह्यूमन बीइंग्स? क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स? क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन आता? मेल फीमेल दोनों आती हैं। मेल फीमेल दोनों को बोलते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं किसमें? ह्यूमन बीइंग में, राइट? हाँ, मेल को भी करते हैं ह्यूमन बीइंग, मेल भी आता है उसमें ह्यूमन बीइंग में, राइट? मैं भी आता हूँ, मैं भी एनिमल नहीं हूं मैं, हाँ नहीं तो ह्यूमन बीइंग। सेकंड कैटेगरी वी हैव, दैट इज लिविंग बीइंग। सुना है कभी? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग्स क्या होती है? हेलो, इंसान को छोड़ के बाकी सब जिसकी बॉडी में जान होती है वो सब के सब आते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीसीज, क्लियर? प्लांट्स, ट्रीज, ऑर्गन्स, सबके सब क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स के एग्जांपल्स हैं। हाँ, इसमें ह्यूमन बीइंग नहीं आता, इंसान नहीं आता, बाकी सब आते हैं। am I clear? Yes or no? The very third category, that is non-living, पता ही होगा, non-living beings, non-living, पता ही है ना? We have three categories. First category we have human being, male female दोनों आते हैं। Second category living being, जिसमें इंसान को छोड़ के बाकी सब आते हैं। Animal, birds, species, organs, plants, trees, सब कुछ आता है। इसकी बॉडी में जान होती है बट वो इंसान नहीं होते। क्लियर? और थर्ड कैटेगरी, that is non-living, pen, book, टेबल, चेयर, कैमरास, ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर? तो सेम चीज है, तीन कैटेगरीज है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं,
मैं बस इतना पूछ रहा हूं, ये सारे के सारे एनी वन बोलो, एनी बॉडी बोलो सेम बोलो, सम वन बोलो सम बॉडी बोलो सेम है, नो वन बोलो नो बॉडी सेम है, एवरी वन बोलो एवरी बॉडी सेम है, ये सारे के सारे ना किस कैटेगरीज के लिए आते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब के सब ना ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं ओनली। किसके लिए आते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। नहीं, ये ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग दोनों के लिए आते हैं। नहीं, हाँ ये दोनों के लिए आते हैं, ये ना दोनों के लिए आते हैं, ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग दोनों के लिए आते हैं। क्लियर? मतलब ये इंसानों के लिए भी आते हैं, ये एनिमल्स बर्ड्स स्पीसीज प्लांट्स के लिए भी आते हैं। चलेगा? नहीं आते हैं। प्लांट्स के लिए एवरी बड़ी बोल दोगे क्या? प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए क्या बोलोगे? एवरीथिंग बोलोगे। ये सुनो, ये ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, रट्टा मार लो, मैं खुद ही कंफ्यूज था। ये ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? इंसानों के लिए आते हैं। ठीक है? कुत्ते के लिए बोल दोगे एवरीबॉडी, प्लांट्स के लिए बोल दोगे एवरीबॉडी, नहीं बोलोगे। बेसिकली ये ना वन एंड ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। इनकी जो थर्ड क्वालिटी है, इट विल ऑलवेज कम्स विद ह्यूमन बीइंग्स कैटेगरी। समझ में आया? इनकी जो थर्ड क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स कैटेगरी, ये हमेशा ह्यूमन बीइंग्स कैटेगरी के लिए आते हैं। चलेगा? एंड की फोर्थ क्वालिटी क्या है? हेलो, ये सारे के सारे क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस है ना। अगर ये प्रोनाउंस हैं तो एवरी प्रोनाउंस के कितने पर्सन्स होते हैं? प्रोनाउंस के कितने पर्सन्स? 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस थे? सेकंड पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस थे? थर्ड पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस थे? 4। याद है ना? ही शी दे इट। तो ये भी ना, इनकी जो फोर्थ क्वालिटी है ना, these are indefinite pronouns and it have been mentioned in a very third person category pronouns है ये। थर्ड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउंस याद रहेगा? कैटेगरी प्रोनाउंस, इसकी जो फोर्थ क्वालिटी है वो थर्ड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउंस है। चारों क्वालिटी क्लियर हो गई? हेलो, फर्स्ट क्वालिटी कौन सी है? ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। सेकंड क्वालिटी कौन सी है? सारे के सारे सिंगुलर नेचर प्रोनाउंस है। कैसी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे सारे के सारे। इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इनकी थर्ड क्वालिटी क्या है? किसके लिए आते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। चलेगा? इनकी फोर्थ क्वालिटी क्या है? कि ये थर्ड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउंस हैं। ये हमेशा थर्ड पर्सन कैटेगरी में मेंशन किए जाते हैं। एंड थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? ही शी दे इट, 4 आते थे ना। अरे पर्सनल प्रोनाउन बना पर्सन से, ये 3 आते हैं कैटेगरीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये थर्ड पर्सन कैटेगरी के प्रोनाउंस हैं। इनकी फोर्थ क्वालिटी है ये। इतना समझ में आया? पक्का? नहीं आया समझ में? पहली क्वालिटी क्या है? फर्स्ट क्वालिटी क्या है एवरीवन? फर्स्ट क्वालिटी क्या है? बोल के दिखाओ एक बार। सेकंड क्वालिटी क्या है? थर्ड क्वालिटी क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। फोर्थ क्वालिटी क्या है? थर्ड पर्सन कैटेगरी के प्रोनाउंस होते हैं। चलेगा? अब अगर ये समझ में आ गया ना, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं तुम्हें वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, थर्ड पर्सन कैटेगरी में कौन कौन से केसेस आते थे पहले? बताओ मेरे को। ठीक है, 4 केसेस ना। फर्स्ट वन ही, सेकंड वन शी, नेक्स्ट वन दे, एंड द लास्ट वन वी हैव इट। ये तो सबको पता है, ठीक है। अच्छा, ही कैन बी सब्जेक्टिव केस, यस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट विल बी हिम, हिम। और ही का लाइक पजेसिव एडजेक्टिव विल बी हिज। ही का पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अपना, लाइक पजेसिव एडजेक्टिव मींस मेरा तेरा, मेरा तेरा ना। और ये कौन सी केस है? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, शी का कौन सी केस थी? सब्जेक्टिव की। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट विल बी हर। और शी का पजेसिव एडजेक्टिव विल बी हर ही तो होगा। हर्स लाइक पजेसिव प्रोनाउन था हर्स। अरे टेबल लर्न ही नहीं है तुम्हें यार। मैंने क्या बोला था? टेबल, उस चार्ट को चार्ट जाओ। दे कैन बी सब्जेक्टिव, हेलो। देम कैन बी ऑब्जेक्टिव, एंड देयर कैन बी possessive adjective, right? Hello, it will be subjective and it will be objective, same ना, but it will be possessive adjective। मतलब he के अपने के लिए क्या आती है? his। she के अपने के लिए क्या आती है? her। they के अपने के लिए क्या आती है? it की अपने के लिए क्या आती है? its। इस पेन की कैप, its कैप।
चलेगा ना? इतना आता है। और इसी थर्ड पर्सन कैटेगरी में ना ये सारे भी आते हैं, ये सारे भी आते हैं इसी थर्ड पर्सन कैटेगरी में। चलेगा? अब मैं जो बता रहा हूं बहुत फोर्सफुली और बहुत कॉन्सेप्चुअली फोकस होके समझना, टॉपिक समझ में आना अभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, ये सारे के सारे क्या है सर? इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट। किस पर्सन कैटेगरी में आते हैं सर? ये थर्ड पर्सन कैटेगरी में, थर्ड में ये भी आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? सिंगुलर नेचर है ना? तो सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे, यस और नो? किस नेचर के हैं? सिंगुलर है ना सारे के सारे? ये तुम मेरे को पढ़ना क्या है? इन सब का मुझे बस पढ़ना है, एग्जाम में क्या आता है इन सब का जो लाइक पजेसिव एडजेक्टिव है ना, वो क्या होगा, और इन्हीं को पढ़ना है। इन सब की अपने की मीनिंग क्या आएगी? अपना, अपना मींस लाइक पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वही पूछेगा एग्जाम में। क्लियर? तो इन सब का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगा, यही समझना है। आ जाओ, ये थर्ड पर्सन कैटेगरी में आते हैं, थर्ड पर्सन में ये भी आते हैं। ये सिंगुलर होते हैं। हेलो, ही क्या सिंगुलर है क्या? ही सिंगुलर है? यस। शी सिंगुलर है क्या? दे क्या सिंगुलर है क्या? नो। तो दे कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड। हेलो, इट क्या सिंगुलर है क्या? यस। 3 बज गया ना, ही शी इट, चलेगा? हेलो, ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं ना ये? यस बोलो यार, यस और नो। ही क्या ह्यूमन बीइंग के लिए आता क्या? शी क्या ह्यूमन बीइंग के लिए आता क्या? दे तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। इट क्या ह्यूमन बीइंग के लिए आता क्या? नो। नॉन लिविंग के लिए आता, तो इट कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड। क्लियर? हेलो, बचा क्या? ही और शी। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता, और शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता? हर। तो यार, तो मैं बोल रहा हूं इन सब का जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, या तो हिज होगा या तो हर होगा। क्लियर? बट मेरे को इसको पढ़ने के बाद लगता ही नहीं है कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है। कैटेगराइज तो मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, डिफाइन ही नहीं है कि मेल फीमेल कहां है। एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई अब मैं पूछता हूं तुमसे, इन सब का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा या हर होगी? इन सब का लाइक पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगी या हर होगी? विच वन यू गोना चूज? अब कहोगी मैं तो फीमेल हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो एग्जाम में हर को चूज करूंगी, बोलोगे ना? और वो बोलेगा मैं तो लड़का हूं, मैं तो हिजी को चूज करूंगा, बोलोगे ना? मन में आ रहा होगा। बट द पॉइंट इज, एग्जाम कहां हो रहा है? एग्जाम कहां हो रहा है? किस कंट्री में है? यूएसए में हो रहा है क्या? कि जो एपीएसएसबी एग्जाम होगा ये यूएसए में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा? किस कंट्री में होगा? ये जो एपीएसएसबी एग्जाम होगा ये यूएसए में हो रहा है कि कनाडा में हो रहा है? इंडिया में हो रहा है क्या? उप्स सॉरी, इंडिया में हो रहा है क्या? अच्छा, इंडियन जो लाइक सोसाइटी है ना, वो कैसी लाइक सोसाइटी है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना? पेट्रियार्कल मींस जहां मेल डोमिनेंस ज्यादा है। यहां डोमिनेंस किसका है? मेल का कि फीमेल का? इंडिया में पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कौन लेता है, मेल या फीमेल? मेल की फीमेल? मेल लेता है ना यार। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? भाई है? तुम्हारा भाई है? छोटा है कि बड़ा है? अरे कोई तो होगा। भाई है, हाँ। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। कितना? बहुत ज्यादा छोटा है क्या? डेलीगेटिंग में भी तो नहीं है ना? बड़ा है, तुमसे बड़ा है ना? तुमसे छोटा ही होगा हल्का सा। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम जो, अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा है ना, पेरेंट्स हैं तुम्हारे, ठीक है। और बताओ मैक्सिमम जो घर की जो डिसीजंस हैं, जो घर में पैसे की अर्निंग कौन करता है? पापा कि मम्मी? पापा करते हैं ऑफ कोर्स। पैसा कौन कमाता है? पापा कमाते हैं। मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो कौन लेता है? पापा की मम्मी? पापा। यस, लेते हैं ना डूड। दैट्स व्हाई जो मैक्सिमम जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? मेल के पास होती है। तुम्हें कहीं नहीं आना, तुम घर पे रहो, मैं जाऊंगा, राइट? ऐसा होता है ना इंडिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये यूएसए नहीं है, फीमेल डोमिनेंस है यूएसए में, बट इंडिया में क्या है? मेल डोमिनेंस ज्यादा है। इंडिया की जो लाइक सोसाइटी है ना, वो कैसी है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक बोलते हैं, मेल डोमिनेंस ज्यादा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? और एग्जाम कहां हो रहा है? इंडिया में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम किसको दोगे? मेल को दोगे, फीमेल को नहीं दोगे। अब तुम लोग मत हर्ट हो जाना, फेमिनिज्म का झंडा लेके पूरा, नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो चूज करूंगी, हर ही चूज करूंगी। तो हमें तो तुम जाओगे माइनस मार्किंग में। तुमने हर अगर चूज करा, तुम जाओगे सीधा माइनस मार्किंग में।
और जो गवर्नमेंट जॉब के जो ड्रीम्स देख रहे हो ना, इससे बहुत 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 दूर हो जाओगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेल को देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया कहाँ हो रहा है, जैसा सोसाइटी वैसा एग्जाम। क्लियर? तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? मेल होगा, दैट्स व्हाई हिज को चूज करना। यानी इन सब का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा ना, ओनली हिज होगी, हर नहीं होगा। am I क्लियर? तो लिखो, एक नोट लिखवा रहा हूं, लिखो NOTE नोट। ये सारे चारों क्वालिटीज लिख लिया, क्वालिटीज लिख लिया चारों, ठीक है। अब ये लिख लिया ना, तो अब इसको भी एक बार इस चार्ट को लिख करके ऐसे ऐसे क्रॉस कर देना, और इसको में से एक को चूज करना और इसको टिक करना, इसको भी हटा देना। इतना लिख लिया, ठीक है। अब एक लिखो नोट, जो मैं बोला उसी को लिखवा देता हूं। the very possessive adjective of indefinite pronoun, the very possessive adjective of indefinite pronoun, the very possessive adjective of indefinite pronouns, लिख पा रहे हो? the very, VERY, अरे लिख दो क्या? नोट में लिखो NOT नोट। the very possessive adjective like possessive adjective means क्या होता? अपना ना। the very possessive adjective of indefinite pronoun will be, क्या होगा? HIS, his only, with the eyes only, that's why his only। चलेगा ना? example time, it's just example time। let's have an example, let's have a look। everybody love their country very much, love their country very much। चलेगा? full stop, no error का ऑप्शन गिवन है। हेलो, the question is everybody love their country very much, is there any error? पोस्टमार्टम आता है ना, पोस्टमार्टम मेथड आता है सबको, एवरीवन। एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद, बोलो एवरीवन, एक साथ दोगे मेरा? नॉर्मल कोई भी सेंटेंस है, स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक। तो ये क्या है? एवरीबॉडी क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है सर? तो वर्ब कैसी है कि सिंगुलर ना, तो लव्स होगा ना, लव्स, लव नहीं होगा। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब में एस लगाओगे बनेगा सिंगुलर, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सब्जेक्ट फाइंड इट्स वर्ब, वर्ब फाइंड इट्स सब्जेक्ट, अग्रीड। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट। आफ्टर मेन वर्ब क्या आनी चाहिए? क्या आती है? ऑब्जेक्ट ना। हेलो, देयर क्या होती है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या लेके आती है अपने साथ? नाउन को ना। देयर कंट्री एक कंप्लीट नाउन हुआ, बट द प्रॉब्लम इज देयर किसके लिए आई? एवरीबॉडी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता? देयर नहीं होता, क्या होता? हिज होता। तो क्या होगा? इट विल बी हिज कंट्री। वेरी मच एक एडवर्ब हो गई। चलेगा? टफ तो नहीं है ना? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? वन मोर एग्जाम्पल। अरे वन मोर एग्जाम्पल बोलो तो बोला करो यस लाउडली। अरे यार ऐसा दे दो, दे दो, ये क्या होता है? वन मोर एग्जाम्पल। नहीं ऐसे, तुम्हारा रिएक्शन देखो। वन मोर एग्जाम्पल, एक और दूं? क्या है ये यार? ऐशान जरा तुम ही ऐशान करो मेरे ऊपर, आ जाओ। कम ऑन, वन मोर टाइम एवरीवन, वन मोर एग्जाम्पल। That's the spirit. I just love this kind of attitude of yours. That's the spirit. One more example. Yes or no? Yes. That's the spirit. मजा आता है पढ़ाने में यार। चलो ठीक है, हाँ नहीं तो हंस लो हंस लो हंस लो। Come on. चलो ठीक है। तो one more example देखो। Someone
are coming with their someone are coming with their friends for the birthday party, for the wedding party कर लो, हर बार birthday नहीं होगा, for a wedding party, wedding party, full stop, no error. And the question is, someone are coming with their friends for the wedding party. Someone are coming with their friends for the wedding party. Party करते हो? Question क्या है? Someone are coming with their friends for the wedding party. Full stop, no error. Normal sentence start with, ऐसे बोलोगे, normal sentence start with subject can be only 2 word. Someone क्या है? Indefinite pronoun. Can be subject को क्या चाहिए? Verb. Someone क्या है? Sense क्या है? Singular की plural? Singular. Verb क्या आनी चाहिए? Singular. Is क्या होती है? Singular. Are क्या होती है? Plural. Is हुई helping verb हुई? Helping verb के बाद coming क्या है? Main verb. Helping verb plus main verb. It will be a complete pair of verb. Verb को मिला subject को मिला verb. ठीक है? After main verb with क्या होती है? With क्या होती है इंग्लिश में? Preposition होती है, prepo. और जहां इंग्लिश में prepo है, next word क्या होती है? Object. Object can be only 2 word, noun या pronoun. तो there क्या होती है? Possessive adjective. Noun को लेके आएगी ना? तो मैं बोल रहा हूं someone का like possessive adjective क्या होता है? There होता है क्या? नहीं. क्या होती है? His. तो his friends होगा. Clear? For क्या होती है इंग्लिश में? Prepo. और जहां इंग्लिश में prepo है, next word will be object. Object can be only 2 word, noun pronoun. Article आई noun के लिए, noun की quality क्या है कि वो wedding वाली है. The wedding party will be complete noun as an object हो गया. ठीक है, चलेगा. तो ये तुम्हारा indefinite pronoun का जो first type है, someone, somebody, no one, nobody, सब ये category finish हो गई. Next category move करते हैं, that is something, everything, nothing और anything. इसको पढ़ना है, ये अभी बाकी रह गया था. ये समझ में नहीं आएगा, फोटो लेकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी पेंटिंग मैंने बनाई है जो किसी को समझ नहीं आएगी, राइट? बट कोई नहीं. नेक्स्ट वन, दैट इज समथिंग. बोलो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड तुम्हारा और क्या था? एवरीथिंग, राइट? एवरीथिंग. इनको पढ़ना बाकी है. और ये भी क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनकी जो फर्स्ट क्वालिटी लिख दूं, इनडेफिनेट प्रोनाउन. सेकंड क्वालिटी क्या है सर? हेलो. ये भी किसमें आते हैं? थर्ड पर्सन कैटेगरी. याद रहेगा ना? थर्ड पर्सन कैटेगरी. इनकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो कौन सी है? हेलो. सिंगुलर नेचर प्रोनाउंस. सिंगुलर नेचर प्रोनाउंस. एंड फोर्थ क्वालिटी क्या है सर? एक ही बस चेंज है, चेंजेस बस, बाकी तीनों सेम क्वालिटी है, एक ही चेंजेस है. ये किसके लिए आती हैं? लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लिए आती हैं. चलेगा? लिविंग एंड नॉन लिविंग एक ही बस चेंज. वो ह्यूमन बीइंग के लिए आता था, और ये बस तीनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है? फोर्थ क्वालिटी में डिफरेंस है, वो है लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग के लिए आती है, वो बस ह्यूमन बीइंग के लिए आती थी. इतनी क्वालिटीज है इनकी. ठीक है, इनको भी प्रूफ कर दूं क्या? अभी कर दूं? आ जाओ, आज ही फिनिश कर देते हैं इसका पूरा. हेलो. थर्ड पर्सन कैटेगरी में और कौन से आते थे? ही, शी, दे, और आपका इट भी आती थी, राइट? दे का लाइक ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? हिम. ही का हिम हुआ, और क्या हुआ? पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज. शी का हर एंड हर. दे का देम एंड देयर. और इट का इट ही होता और इट्स होता. ठीक है, आ जाओ. अगर ये थर्ड पर्सन कैटेगरी के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में ये भी आते हैं. ये सब के सब क्या? सिंगुलर नेचर. ही क्या सिंगुलर है? यस. शी क्या सिंगुलर है? दे क्या सिंगुलर है? नो. दे कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड. इट क्या सिंगुलर है? यस. किसके लिए आते हैं? लिविंग बीइंग के लिए आते हैं, और नॉन लिविंग के लिए आते हैं. ही क्या लिविंग बीइंग नॉन लिविंग है क्या? नहीं. ही कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड. शी क्या लिविंग नॉन लिविंग है क्या?
ह्यूमन बीइंग है ना, तो शी कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड। बचा क्या? इट। इट क्या है? सिंगुलर है? यस। नॉन लिविंग के लिए आती है? यस। चलेगा ना? इट का लाइक पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स ना। तो इन सब का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा ना, इट विल बी क्या होगा? इट्स होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल। समझ में आया? नोट इट डाउन, नोट कर लो। एग्जाम्पल दे दो, आ जाओ यहां पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जाम, इतना नोट कर लो पहले। चलो ठीक है, और ये हो गया। एक एग्जाम्पल लिख लो, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद फिनिश हो गया तुम्हारा। इंडेफिनिट प्रोनाउन फिनिश हो जाएगा। कल मैं स्टार्ट करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ के आना। ये लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूं इस कैटेगरी का। हो गया? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैंने बोला एवरीथिंग, एवरीथिंग हैव his own beauty, full stop, no error. Is there any error? Everything can be pronoun, it can be subject. Subject को क्या चाहिए? verb. Everything का sense क्या है? singular. क्या नहीं चाहिए? has should be used in the place of have. अब बताओ his क्या है? possessive adjective. own beauty complete noun हुआ पूरा ये। प्रॉब्लम क्या है? everything का like possessive adjective क्या होता? it's. This is the actual very error. चलेगा? Yes. Last example. Something are missing. Is there any error? Something are missing. Is there any error? Something will be singular. It will take a singular verb. Something is missing होता है. Clear? Everything is fine या everything are fine? Everything is fine ना. Just because of क्या होगा? It will be everything can be have a sense of singular. It will take a singular verb. That's why everything is fine बोलते हैं. Everything are fine नहीं बोलते. This is the actual very error. चलेगा ना? So this is all about it. आज के लिए इतना ही. Rest will be next. Enjoy yourself. बाकी का time do whatever you want to do, but don't trouble your माता, पिता, and भारत माता की जय. Good night.